नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं पकड़ू.com। मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 अगस्त को चुनाव होने हैं, एडवाइजरी जारी कर दी गई है और दोनों पक्ष, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी संगठन राव नरवीर सिंह, तो दूसरी तरफ जो निर्दलीय मेयर हैं जिनको कहा जाता है कि राव इंद्रजीत सिंह जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका समर्थन प्राप्त है, तो दूसरी तरफ वो खेमा है। आज बेशक से 5 अगस्त को चुनाव होने हैं, आपको जानकारी होगी 5 अगस्त को कि कौन बन रहा है मानेसर में सीनियर और डिप्टी मेयर। लेकिन हम आज ही आपको सूत्रों के हवाले से संभावित नाम है और वो आपके सामने आपको बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कौन बन रहा है सीनियर डिप्टी मेयर मानेसर का। सबसे पहले देखिए, सबको पता था कि 2 खेमों में तमाम पार्षद बटे हुए थे। कुल जो मानेसर में पार्षदों की संख्या है वो 20 है। एक मेयर का वोट यानी कुल वोट 21 वोट हो गए। उहापोह की स्थिति थी, दोनों खेमे में पार्षद बटे हुए थे और 1-2 पार्षद ही खेल बिगाड़ सकते हैं इधर से उधर। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस खेमे से कौन सीनियर और डिप्टी मेयर का दावेदार हो सकता है। जो संभावित नाम, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई आधिकारिक सूचना, आधिकारिक आदेश नहीं है, संभावित ये नाम है। सूत्रों के हवाले से विशेष जो हमारे संपर्क सूत्र हैं उन्होंने यह बताया है कि कौन कौन हो सकता है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी संगठन और राव नरवीर सिंह, इनके तरफ से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये 2 पदों के लिए जो नाम सामने आए हैं उसमें 3 नाम प्रमुखता से है, जिसमें से 2 लोग बनने वाले हैं। पहला नाम है प्रवीण यादव का, दूसरा नाम है राजू निक्कू जिन्हें कहते हैं, और तीसरा जो नाम है वो है रीमा दीपक चौहान का। ये 3 नाम राव नरवीर सिंह बीजेपी संगठन जो एक बन के चल रहे हैं उनके तरफ से 3 नाम प्रस्तावित हैं, 3 नाम संभावित हैं। अब दूसरी तरफ जरा देख लीजिए, दूसरी तरफ जो निर्दलीय मेयर हैं डॉक्टर इंद्रजीत, उनके तरफ से जो संभावित नाम हो सकते हैं उसमें जो मेरे पास सूचना है, पहला नाम है भूपेंद्र सिंह उर्फ बंटी का और दूसरा नाम दिनेश यादव की धर्मपत्नी है, उनका नाम हो सकता है, यानी दिनेश यादव की तरफ से एक नाम ये हो सकता है। ये 2 नाम उधर से, 3 नाम इधर से, यानी ये जो अगर चुनाव जो होगा उसमें इन 3 में से 2 लोग चुनाव लड़ेंगे। जो सीनियर और डिप्टी मेयर के लिए नाम इन तीनों में से छन के आएंगे, 2 ही फाइनल होंगे और उधर से 2 नाम संभावित है, 1-2 नाम अलग हो सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि अलग नाम इसलिए हो सकते हैं कि ये सूत्रों के हवाले से खबर है और आमूमन कई बार नाम इन वक्त पर परिस्थितियों के हिसाब से बदल भी सकते हैं, तो आप उसके लिए जरूर तैयार रखना। हालांकि अभी आज जो मेरे पास सोर्सेज है उसके मुताबिक यही पुख्ता है कि 2 नाम उधर से और 3 नाम में से 2 इधर से भी पुख्ता होंगे। अब जरा 20 पार्षदों की स्थिति देख लीजिए कि 20 पार्षद कौन कौन और कहां कहां हो सकते हैं। सबसे पहले जो मेरे पास सूचना है उस सूचना के मुताबिक हम राव नरवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी संगठन इसी इधर देख लें तो इधर आप देखिए कि चूंकि इस 20 में से, पहले ये समझ लीजिए कि 20 में से 8 ही बीजेपी से जीत कर आए थे, बाकी 12 निर्दलीय थे। अब जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो निर्दलीय और कई निर्दलियों को बीजेपी में शामिल कराया गया था और बीजेपी मेजॉरिटी मान रही थी, हालांकि उसमें से कई निर्दलीय जो बीजेपी में शामिल हुए थे वो दूसरा पल्ला थाम लिया था, उन्होंने दूसरी तरफ चले गए थे। इसी वजह से बीजेपी को मुश्किलों का सामना मानेसर में करना पड़ रहा था। अब जो अभी लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक जरा नाम सुन लीजिए, तो जो राव नरवीर सिंह और संगठन के खेमे में जिन जिन पार्षदों का नाम मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, मैं बार बार कह रहा हूं कि यह जानकारी है और इस नाम मेरे पास जो आए हैं, कितना सही कितना गलत ये तो 5 तारीख को पता चलेगा, 5 अगस्त को पता चलेगा। लेकिन मेरे पास जो नाम है सूत्रों के अनुसार वो नाम है वार्ड नंबर 2 से रीमा चौहान, वार्ड नंबर 3 से रुचि कौशिक, वार्ड नंबर 4 से रिपू शर्मा,
वार्ड नंबर 5 से दिनेश यादव, वार्ड नंबर 6 से बालकिशन, वार्ड नंबर 7 से कंवरपाल, वार्ड नंबर 9 से ज्योति वर्मा, वार्ड नंबर 11 से मनोज कुमार, वार्ड नंबर 12 से प्रवीण कुमार, वार्ड नंबर 14 से संगीता यादव, वार्ड नंबर 16 से दयाराम और वार्ड नंबर 17 से सुमन कुमारी। ये कुल संख्या 12 होते हैं और वहां चुनाव के लिए चूंकि टोटल वोट 21 है तो ऐसे में 11 पार्षदों की आवश्यकता होती है। वो वहां 12 की संख्या लेकर राव नरवीर सिंह और संगठन फिलहाल जो मेरे पास सूचना है ये 12 पार्षद उनको समर्थन दे रहे हैं, उनके समर्थित हैं। अब दूसरी तरफ डॉक्टर इंद्रजीत, चूंकि एक वोट उनका है, वो मेयर है वहां, तो उनका एक वोट हो गया। उसके अलावा वार्ड 1 से जोगमिंदर हैं निर्दलीय जो चुनाव जीते हैं, वार्ड 8 से भूपेंद्र हैं जो निर्दलीय चुनाव जीते हैं, यही भूपेंद्र बंटी जो सीनियर या डिप्टी मेयर के लिए उस तरफ से नाम आगे आ सकते हैं। वार्ड नंबर 10 से राम प्रकाश निर्दलीय जो चुनाव जीते हैं, वार्ड 13 से रविंद्र उर्फ रिबन फौजी निर्दलीय चुनाव जीते हैं, वार्ड 15 से पिंकी निर्दलीय जो हैं, वार्ड 18 से प्रवेश यादव निर्दलीय जो चुनाव जीती हैं, वार्ड नंबर 19 से रवि कुमार निर्दलीय हैं और वार्ड 20 से प्रताप सिंह जो बीजेपी के से चुनाव जीते थे और अब वो डॉक्टर इंद्रजीत जो मेयर हैं उनके समर्थन में है। तो ये आप देख सकते हैं 12 वहां अभी दिख रहा है और 9 यहां दिख रहा है, यानी ये वहां का समीकरण है और इस समीकरण के तहत वहां चुनाव होने हैं। अगर मैं इस समीकरण को सही मान लूं और इस पर आपसे जिक्र करूं तो इसके मुताबिक राव नरवीर सिंह का पलड़ा भारी पड़ रहा है। अब जरा वो भी रणनीति देख लीजिए। शुरुआत में जैसे ही सुगबुगाहट तेज हुई कि यहां सीनियर और डिप्टी मेयर को बनाना है, आनन फानन में निर्दलियों को बीजेपी शामिल कराया गया, जबकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के उन्होंने यह तक कह दिया था कि 3 साल तक कोई नई ज्वाइनिंग नहीं होगी। लेकिन मानेसर में जो स्थिति थी उस स्थिति को देखते हुए आनन फानन में निर्दलीय पार्षदों को शामिल कराया गया बीजेपी में। उसके बाद जो मेयर है निर्दलीय मेयर, उनके खेमे से तमाम पार्षदों की तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, दोनों तरफ से अपने पार्षदों को सहेजने की कोशिश हुई और मानेसर छोड़ वो तमाम पार्षद अलग अलग खेमों में बंटकर मानेसर से बाहर चले गए। कोई कामाख्या देवी में दर्शन कर रहा था, कोई मोरनी हिल्स बैठा था, कोई उत्तर प्रदेश के योगी मठ होते हुए नेपाल की यात्रा कर रहा था। ये तमाम बाहर रहे। इसी बीच मारपीट की खबर आई। जो दयाराम पार्षद हैं उनके परिवार से ही एक शख्स की मारपीट की खबरें आई और वो सीधा आरोप जो मानेसर की मेयर हैं उनके पति पर लगा। फिर उसके बाद वो भी वीडियो आपने देखा होगा कि किस तरह से उसमें पुलिस ने कार्रवाई की। उन्होंने रोते हुए सहानुभूति भी गेन करने की कोशिश की, रोते हुए पंचायत में आरोप भी लगाया था और वो तमाम चीजें उन्होंने की थी, दबाव का आरोप लगाया। लेकिन आखिरकार नगर निगम कमिश्नर, पूरा मामला कोर्ट में भी पहुंचा। कोर्ट ने भी आदेश दिया निगम कमिश्नर को कि सरकार को कि 3 हफ्ते में वो बताएं कि आखिर कब चुनाव कराएंगे, कैसे चुनाव कराएंगे, और 3 हफ्ते से ज्यादा समय लगा और आखिरकार मानेसर के निगम कमिश्नर ने एक लेटर जारी किया और चुनाव की तारीख 5 अगस्त मुकर्रर हो गई। 5 अगस्त को चुनाव होना है, सीनियर और डिप्टी मेयर बनने हैं। ये केवल चुनाव नहीं बल्कि नाक की लड़ाई बनी हुई है। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह समर्थित, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव मैंने देखा है और उस चुनाव में यह भी देखा कि किस तरह से राव इंद्रजीत सिंह की बेरुखी का सामना भारतीय जनता पार्टी को मानेसर में करना पड़ा। मानेसर में बीजेपी के प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा और यही स्थिति सीनियर और डिप्टी मेयर के चुनाव में भी लग रहा था। लेकिन संगठन ने जिस तरह से अपने पार्षदों पर पंजा दबाया और पंजा दबाने के बाद तमाम जो पार्षद हैं वो लामबंद हुए, अलग अलग स्थानों में गए। हालांकि क्या हुआ
कैसे हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये जरूर पता है कि आज जो सिनेरियो है, जो सोर्सेज से खबर है, उसके मुताबिक माहौल आपके सामने है। फिलहाल देखना होगा कि 5 अगस्त को क्या कुछ होता है। क्या आज जो ये सिनेरियो आपके सामने दिख रहा है वही सिनेरियो रहता है या फिर फेरबदल होता है? क्योंकि राजनीति में कहते हैं साहब कि कभी 3+3 6 नहीं होता, 3 कभी 33 हो जाए तो कभी 3-3 0 भी हो जाता है। ये फॉर्मूला अमूमन राजनीति में लागू होता है और ऐसे में देखना होगा कि कौन बनता है और किसकी नाक ऊपर होती है और कौन सियासी मात खाता है। ये निगम मानेसर निगम के सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव मुकर्रर करेगा। फिलहाल आप अपनी राय जरूर दीजिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। भाई मच्छर खा गए यार। सर यार आप ना रख के ही किया करो ये शूट।